Hello everyone, welcome to the class number 15 of Introduction to MySQL। तो आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डाटा टाइप्स इन MySQL। तो लास्ट क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स यूज किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड यूज करके एक डाटाबेस के अंदर टेबल का स्ट्रक्चर बना के उसमें डाटा स्टोर किया था, डाटा को मैनिपुलेशन किया था। तो वहां पे आप देखे होंगे कि जब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं डाटाबेस के अंदर, तो उस टेबल में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड या फिर कॉलम्स लेते हैं, जैसे कि रोल, नेम, मार्क। तो वहां पे हम जो रोल नंबर वाला फील्ड या फिर रोल नंबर वाला कॉलम लेते हैं, वहां पे हम किस टाइप का वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, कैरेक्टर वाला वैल्यू या फिर टेक्स्ट वाला वैल्यू, किस तरह का वैल्यू वहां पे इंसर्ट करना चाहते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम वहां पे जो टर्म यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, डाटा टाइप। तो डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं? डाटा टाइप हम इसीलिए यूज करते हैं ये स्पेसिफाई करने के लिए कि एक पर्टिकुलर फील्ड में यूजर किस तरह का वैल्यू इंसर्ट कर सकता है। ओके, जिसके वजह से मतलब जो हमारा मिस्टेक्स होने की चांसेस कम हो सकते हैं। मतलब अगर हमसे कुछ गलती होता है तो वो हमें ऑटोमेटिकली बता देगा कि यहाँ पे इस तरह का वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे अलग तरह का वैल्यू एक्सेप्टेबल है। सपोज मैंने रोल नंबर वाला कोई एक फील्ड लिया है, वहां पे अगर मैं इंसर्ट करूंगा ए और उसका डाटा टाइप मैंने लिया है इंट, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, आपने गलत इंसर्ट किया है। तो उसके लिए हम जानबूझ के यूज करते हैं यहाँ पे डाटा टाइप को। और बिना डाटा टाइप के हम यहाँ पे कोई भी फील्ड में, टेबुलर फॉर्म में कोई भी फील्ड में हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम डाटा टाइप क्यों यूज करते हैं? ए डाटा टाइप क्या है? इट इज अ फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट है जो हमें स्पेसिफाई करता है कि एक फील्ड में हम किस तरह का वैल्यू या फिर किस तरह का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, उसको डिफाइन करता है कौन? डाटा टाइप। ए डाटा टाइप इज अ फॉर्मेट दैट स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड इन ए फील्ड। एक फील्ड में, टेबल के एक फील्ड में हम किस तरह का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, उसका नेचर को डिफाइन करने के लिए, फिर स्पेसिफाई करने के लिए हम जो फॉर्मेट यूज करते हैं उस फॉर्मेट को बोलते हैं क्या? उस फॉर्मेट को बोलते हैं डाटा टाइप। ओके, तो डाटा टाइप सिंपल टर्म में अगर बोले तो डाटा टाइप क्या है? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू और डाटा ए फील्ड कैन स्टोर। एक पर्टिकुलर फील्ड किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकता है, उसमें हम किस तरह का वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप को। जैसे कि इंट, फ्लोट, डेसिमल, कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, ये कुछ एग्जांपल हैं डाटा टाइप्स के। एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी तरह के डाटा टाइप्स हैं MySQL में, हम जितने भी तरह के डाटा टाइप यूज करते हैं उसको मेनली तीन कैटेगरी में या फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है न्यूमेरिक डाटा टाइप। इस तरह के डाटा टाइप को यूज करते हैं हम नंबर वाला वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, चाहे वो नॉर्मल इंटीजर वाला वैल्यू हो जैसे कि 1 2 -1 -2, या फिर पॉइंट वाला वैल्यू हो जैसे कि 1.1 1.2 1.3। ओके, तो किसी भी तरह का नंबर वाला वैल्यू अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप। उसके बाद आता है स्ट्रिंग डाटा टाइप। अगर हम किसी भी तरह का कैरेक्टर्स जैसे कि नेम या फिर एड्रेस, इस तरह का वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम फील्ड में जो डाटा टाइप का फॉर्मेट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप। उसके बाद और एक तरह का डाटा टाइप है जो है डेट एंड टाइम डाटा टाइप। जैसे कि सपोज मुझे डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करना है या फिर ईयर इंसर्ट करना है, ओके, या फिर मंथ एंड ईयर इंसर्ट करना है, तो वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा डेट एंड टाइम डाटा टाइप को। तो ऐसे तीन तरह के मेनली डाटा टाइप्स हैं जिसको हम यूज करते हैं MySQL में जब भी हम एक डाटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं या फिर एक डाटाबेस बनाते हैं। तो ओके, तो फर्स्ट देखते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप किसको बोलते हैं। ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको हम यूज करते हैं क्यों, जहां पे हम न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब जैसे कि चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू हो, फ्रैक्शनल मींस पॉइंट वैल्यू। ओके, तो चाहे अगर हम एक टेबल के कोई भी फील्ड में अगर हम चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू अगर इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वहां पे उसका फॉर्मेट हमें डिफाइन करना पड़ेगा न्यूमेरिक डाटा टाइप के हिसाब से। तो वही बोला गया है कि द डाटा टाइप व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यू एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू इज कॉल्ड एज न्यूमेरिक डाटा टाइप। जिस तरह के डाटा टाइप को हम यूज करते हैं क्यों, अगर हम एक फील्ड में इंटीजर वैल्यू या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं तो हम वहां पे जो डाटा टाइप यूज करते हैं उस डाटा टाइप को बोलते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप है जैसे कि टाइनी इंट। टाइनी इंट मतलब नॉर्मली आप देखे होंगे रोल नंबर में मैं यूज करता हूं इंट। ओके, तो ये इंटीजर वाला जो डाटा टाइप है
सपोज एक टेबल में मैं 5 स्टूडेंट्स का डिटेल्स इंसर्ट कर रहा हूं रोल नंबर में, तो वहां पे वो क्या करेगा, ये भी इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करेगा, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करेगा, थर्ड वाला भी इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे 5 इंटीजर वैल्यू मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे हर एक इंटीजर वैल्यू 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, हर एक इनपुट यहाँ पे 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बहुत ही छोटा सा वैल्यू इंसर्ट करना है, इतना ज्यादा मेमोरी मुझे रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे मैं यूज करूंगा क्या, वहां पे यूज करूंगा टाइनी इंट को, जो कि बहुत ही कम मेमोरी स्पेस लेता है। कितना? 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, जो और हमें अलाउ करता है 0 से लेके 255 के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। और हमें अलाउ और क्या करता है कि -2⁷ टू 2⁻7 -1 के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उसको इंसर्ट करने की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। कौन? टाइनी इंट डाटा टाइप। ओके, आपको सपोज बहुत ही स्मॉल साइज का इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना है, जैसे कि 0 से लेके 255 के अंदर, और -128 से लेके 127 तक अगर आपको कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है, तो वहां पे आप डाटा टाइप टाइनी इंट ले सकते हो और वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। और ये कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे रोल वाला कोई फील्ड है, वहां पे 5 स्टूडेंट्स का डिटेल्स अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, अगर मैं टाइनी इंट डाटा टाइप यूज करता हूं, और अगर यहाँ पे मैं इंट डाटा टाइप यूज करता, तो हर एक वैल्यू, हर एक रोल नंबर 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता। ओके, उसके बाद आते हैं स्मॉल इंट। अगर टाइनी इंट जैसे कि 0 से लेके 255 तक और 128 से लेके 127 तक वैल्यू इंसर्ट कर पाता था, तो अगर मैं उससे थोड़ा ज्यादा मेमोरी, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर अगर इंसर्ट करना चाहता हूं, उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा इंटीजर वैल्यू अगर इंसर्ट करना चाहता हूं, तो वहां पे टाइनी इंट की जगह पे हम यूज कर सकते हैं स्मॉल इंट को, जो कि 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। 2 बाइट मतलब कितना? 1 बाइट इक्वल्स टू कितना? 8 बिट्स। 2 बाइट इक्वल्स टू कितना? 2 into 8। 2 into 8 means 16 बिट्स। 16 बिट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो कितना से कितना वैल्यू इंसर्ट तक स्टोर करके रख सकता है? -2 to the power 15 से -2 to the power 15 से 2 to the power 15 तक, -2 to the power 15 से 2 to the power 15 -1। इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे उतने नंबर्स तक वैल्यू क्या कर सकता है, उतने नंबर्स तक इंटीजर क्या कर सकता है, स्मॉल इंट डाटा टाइप यूज करके हमें इंसर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। मीडियम इंट उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा है, जो कि 3 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। 3 बाइट्स मींस 24 बिट, तो इसीलिए इसका वैल्यू का रेंज कितना है, कितने के कितने अंदर का रेंज का वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, -2 to the power 23 से 2 to the power 23 -1। उसके बाद आते हैं इंट। इंट कितना स्पेस रिजर्व करता है? इंटीजर डाटा टाइप अगर हम यूज करते हैं किसी भी एक फील्ड में, तो वहां पे हर एक वैल्यू कितना स्पेस रिजर्व करता है? 4 बाइट्स। 4 बाइट्स मींस 4 into 8 32। ओके, 32 बिट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है वहां पे। तो 32 बिट्स स्पेस जबकि रिजर्व करता है, तो कितना से कितना रेंज तक वैल्यू वो क्या कर सकता है, हमें अलाउ करता है इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए? -2 to the power 31 से लेके 2 to the power 31 -1 तक का वैल्यू मुझे इंसर्ट करने के लिए अलाउ करता है। कौन? इंटीजर डाटा टाइप। उसके बाद आता है बिग इंट। मतलब अगर हम उससे भी बड़ा इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम वहां पे यूज करेंगे बिग इंट, जो कि 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। मतलब हर एक वैल्यू 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। तो 8 बाइट मतलब कितना? 8 into 8 64 बिट्स। हर एक वैल्यू 64 बिट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। तो वहां पे हमें कितना से कितना नंबर इंसर्ट करने की फैसिलिटी मिलता है? -2 to the power 63 से लेके 2 to the power 63 -1 के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी इंटीजर्स आते हैं, सारे इंटीजर्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बिग इंट डाटा टाइप यूज करके इंसर्ट करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये तो हमने देखा कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना है, तो हम कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे बहुत ही स्मॉल साइज का इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना है तो टाइनी इंट, उससे थोड़ा बड़ा साइज का इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना है तो स्मॉल इंट, उससे थोड़ा बड़ा तो मीडियम इंट, उससे थोड़ा बड़ा तो इंट, उससे और थोड़ा बड़ा तो सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू अगर मुझे इंसर्ट करना है, तो वहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा बिग इंट। ओके,
फिर नेक्स्ट आते हैं, अगर मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर पॉइंट वैल्यू अगर इंसर्ट करना है मेरे फील्ड में, तो वहां पे मैं किस तरह के डाटा टाइप यूज करूंगा? फ्लोट, डबल, डेसिमल। ये 3 तरह का डाटा टाइप मेनली हम यूज करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी, अगर हमें लगता है कि यहाँ पे पॉइंट वैल्यू भी आ सकता है, पॉइंट वैल्यू नहीं भी आ सकता, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं फ्लोट, डबल, डेसिमल को। ओके, तो इट इज यूज्ड टू स्टोर फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट डाटा टाइप। इट इज यूज्ड टू स्टोर सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सिंगल प्रिसिशन मींस कि अगर जैसे कि कोई एक नंबर में लिखता हूं यहाँ पे 1.432, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे जो रहता है ये है हमारा प्रिसिशन। ओके, सिंगल प्रिसिशन में क्या होता है कि पॉइंट के बाद वो हमें अलाउ करता है 24 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 24 डिजिट्स हम लिख सकते हैं, या फिर 24 डिजिट्स हम रख सकते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद। ओके, और ये कितना स्पेस रिजर्व करता है? 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। और डबल जो हमारा है, जो डबल डाटा टाइप है, ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। पर अगर हमें स्मॉल साइज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर स्मॉल साइज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लोट को। और अगर उससे बड़ा साइज का मतलब हमें लार्ज साइज ऑफ या फिर लार्ज नंबर ऑफ अगर हमें इंसर्ट करना है, क्या मतलब हमें बड़े साइज का अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू इनपुट करना है, तो वहां पे हम डाटा टाइप यूज करेंगे डबल। ओके, जो कि 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, जो कि फ्लोट कितना रिजर्व करता था? 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता था। ओके, तो ये था हमारा सिंगल प्रिसिशन, मतलब पॉइंट के बाद 24 डिजिट्स अलाउ करता था। पर ये है हमारा डबल प्रिसिशन, जो कि पॉइंट के बाद 53 डिजिट्स को डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 53 डिजिट्स हमें अलाउ करता है रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब इतना बड़ा नंबर, इतना लंबा नंबर इंसर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें कौन? डबल डाटा टाइप। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद रखना कि कौन सा डाटा टाइप कितना बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, उसके बाद आते हैं डेसिमल डाटा टाइप के बारे में। तो ये एक अनपैक्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंसर्ट करने के लिए हम जो डाटा टाइप यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल डाटा टाइप। तो अनपैक्ड मतलब क्या है? अनपैक्ड मतलब जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं 7.325, तो अगर मैं पैक, ये अगर एक पैक्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, तो ये टोटल को मैं क्या करूंगा? टोटल को डेसिमल, टोटल को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। एक मतलब टोटल को कोई भी 8 डिजिट वाला बाइनरी में उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। ओके, टोटल नंबर को ही एक ही 8 डिजिट वाला बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। पर अगर ये एक अनपैक्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, हर एक डिजिट को वो 8 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेगा। ओके, मतलब जब भी मेमोरी में स्टोर करेगा, तो ये हर एक नंबर, हर एक डिजिट एक 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। यहाँ पे अगर मैं 4 नंबर लिया हूं, तो ये 4 बाइट रिजर्व करेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 ठो नंबर लूंगा, तो ये 3 बाइट रिजर्व करेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 ठो नंबर लूंगा, तो ये 5 बाइट रिजर्व करेगा। तो इसको बोलते हैं हम अनपैक्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और जो हमारा पहले हमने पढ़ा फ्लोट और डबल, वो थे पैक्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मतलब वहां पे मैं जितना भी साइज का नंबर लूं, वो 4 बाइट का मेमोरी स्पेस ही रिजर्व करेगा। डबल अगर यूज करता हूं, तो वहां पे मैं जितने भी साइज का नंबर लूं, वो 8 बाइट का मेमोरी स्पेस ही रिजर्व करेगा। पर डेसिमल जबकि एक अनपैक्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो मैं जैसा नंबर लूंगा उसी हिसाब से वो मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है 5 बाइट से लेके 17 बाइट्स के अंदर। ओके, समझ आ गया? तो इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर डाटा टाइप के बारे में पढ़े, और फ्लोटिंग नंबर या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमने 3 तरह का फ्रैक्शनल डाटा टाइप के बारे में पढ़ा, जैसे कि फ्लोट, डबल, डेसिमल। ओके, तो ये तो हो गया न्यूमेरिक डाटा टाइप, जिसको यूज करके हम न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम हमारे टेबल्स में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह के डाटा टाइप्स को यूज करके। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में। स्ट्रिंग डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं? द डाटा टाइप व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू अगर हम कोई एक टेबल के फील्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप को। ओके, जैसे कि नेम, एड्रेस, तो ये सारे स्ट्रिंग्स हैं। तो ऐसे ही स्ट्रिंग वैल्यू अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करने के लिए वहां पे हम जो डाटा टाइप यूज करते हैं, उस डाटा टाइप को हम बोलते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो ये स्ट्रिंग क्या है? जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं सुनील। ओके, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं सुनील @123। ओके, तो इसको अगर हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज सेट ऑफ कैरेक्टर। ये सब एक एक कैरेक्टर्स हैं। अगर
सेट ऑफ कैरेक्टर को अगर हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो गया एक स्ट्रिंग। जैसे कि सुनील मैंने लिखा यहाँ पे और उसको अगर मैंने सिंगल कोट में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हो गया एक स्ट्रिंग, जो कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स। यहाँ पे अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ उसको भी अगर एक सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये भी हो गया एक स्ट्रिंग। ओके, ये भी अगर मैं कुछ भी लिख के कुछ भी कैरेक्टर्स को कंबाइन करके अगर कुछ लिखता हूं और उसको अगर सिंगल कोट में मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो वो हो गया मेरा स्ट्रिंग। तो इसीलिए कभी भी अगर हम स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज करते हैं तो वहां पे अगर हमें वैल्यू इनपुट करना है तो वहां पे हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे हमें सिंगल कोट यूज करके वैल्यू वहां पे इनपुट करना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकली जब किए हैं पिछले में, आप देख सकते हो जाके फिर से वहां पे, कि जब भी हम वहां पे नेम या फिर एड्रेस का वैल्यू इंसर्ट किए हैं वहां पे हमने वैल्यू जब भी इंसर्ट किया है सिंगल कोट दे के इंसर्ट किया है, अदरवाइज वो एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हम जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं नेम कॉलम में कैरेक्टर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, और स्ट्रिंग वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हमें सिंगल कोट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में देखते हैं। पहले कैर डाटा टाइप के बारे में देखते हैं। कैर डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ मतलब क्या, कि यहाँ पे आप जितना उसका लेंथ लोगे वो उतना ही लेंथ का स्पेस रिजर्व करेगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूं नेम, ओके, और उसका डाटा टाइप मैं यहाँ पे लेता हूं कैर, और वहां पे साइज मैंने लिया 30, मतलब ये एक फिक्स्ड साइज रिजर्व कर लेगा मेमोरी में। ओके, 32 स्पेस वो क्या कर देगा, 30 स्पेस वो रिजर्व कर लेगा मेमोरी में। ओके, 30 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस क्या करेगा, वो रिजर्व कर देगा। कहाँ पे? मेमोरी में। तो वहां पे अगर आप जो नेम इंसर्ट कर रहे हो फील्ड में, सपोज वो 20 बाइट का हुआ, ओके, 20 डिजिट्स का हुआ, 20 तो 20 कैरेक्टर्स का हुआ, और बाकी 10 कैरेक्टर्स जो बचे, बाकी 10 कैरेक्टर्स क्या हुआ, ब्लैंक रह गया। तो वहां पे अगर हम कैर डाटा टाइप यूज कर रहे हैं तो ये 10 जो ब्लैंक रह गया, ये मेमोरी स्पेस जो खाली रह गया, ये वेस्ट हो गया। यहाँ पे इसको हम और किसी को यूज करने के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ये बोला गया है कि ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको हम यूज करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करने के लिए फिक्स्ड लेंथ का। मतलब अगर हमें पता है कि ये पूरा 30 कैरेक्टर वाला ही वैल्यू इंसर्ट करेगा या फिर 40 कैरेक्टर वाला ही इंसर्ट करेगा, तब जाके हम यहाँ पे यूज करते हैं कैर डाटा टाइप को। और अगर हमें ले लिया हमने 30 कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करना है, पर अगर हम वहां पे 20 कैरेक्टर्स वाला इनपुट करते हैं तो बाकी जो 10 ठो वैकेंट रह गया, बाकी जो 10 ठो खाली रह गया, वो वेस्ट चला जाएगा इसमें। इट कैन होल्ड 255 मीन्स, जबकि ये 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, हर एक कैरेक्टर 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो इसलिए 1 बाइट इक्वल्स टू कितना, 8 बिट्स। तो ये नॉर्मली 255 कैरेक्टर्स इंसर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आजकल हम उससे ज्यादा भी कैरेक्टर इनपुट कर पाते हैं यहाँ पे कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके। ओके, तो आप यहाँ पे जो 30 लिखे हो, आप 255 कैरेक्टर्स वाला स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग कैर डाटा टाइप। ओके, इट यूजेस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या, कि अगर मैं यहाँ पे साइज इसका 30 ले लिया हूं तो ये पहले से डाटा स्टोर करने से पहले ही मेमोरी में क्या किया होगा कि 30 बॉक्सेस रिजर्व कर लिया होगा हर एक वैल्यू के लिए। 30 बॉक्स क्या कर दिया होगा, 30 अलग अलग कैरेक्टर के लिए 30 बॉक्सेस वो मेमोरी स्पेस पहले से रिजर्व कर लिया होगा। इसके लिए इसको हम बोलते हैं ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। मतलब जब से हमने इस डाटा टाइप को डिफाइन कर लिया तब वो तुरंत ही जाके क्या करेगा कि मेमोरी में अपना स्पेस रिजर्व कर लेगा। ओके, इट इज 50% फास्टर देन वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप। तो ये क्यों फास्टर है, इससे हम वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में पढ़ने के बाद इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझ आ गया कैर डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए फिक्स्ड लेंथ वाला। क्योंकि यहाँ पे हम जो भी साइज देते हैं वो साइज में वैल्यू इनपुट होगा, अगर वैल्यू इनपुट नहीं हुआ, वैकेंट रह गया, तो वो वेस्ट चला जाएगा और किसी को यूज करने के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते हम। ओके, और यहाँ पे हम जब साइज प्रोवाइड करते हैं तो वो तुरंत ही जाके क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन कर लेता है या फिर मेमोरी स्पेस रिजर्व कर लेता है, जिसकी वजह से ये फास्टर है एज कंपेयर टू वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप। ओके, तो अभी आते हैं वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में। वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं, इसको भी हम यूज करते हैं वही स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए, पर वेरिएबल लेंथ का। वहां पे था क्या, फिक्स्ड लेंथ का। फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या, कि अगर मैं यहाँ पे नेम फील्ड में
अगर यहाँ पे यूज करता हूं मैं वेरिएबल कैरेक्टर, आप देखे होगे मैं हमेशा वेरिएबल कैरेक्टर यूज करता हूं। क्यों यूज करता हूं अभी उसको बताऊंगा। कि अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करता और साइज 30 लेता, अगर मैं कोई यूजर नेम इनपुट करता है और वो सिर्फ 10 ठो कैरेक्टर वाला नेम इनपुट कर रहा है, बाकी जो 20 रहे वो वेस्ट चला जाएगा। क्यों? किसमें? कैरेक्टर डाटा टाइप में, क्योंकि इसका लेंथ हमेशा फिक्स्ड होता है। क्योंकि हम यहाँ पे जो भी साइज दे देते हैं उसी साइज का वो मेमोरी स्पेस में एलोकेट कर चुका होता है या फिर रिजर्व कर चुका होता है। अगर वहां पे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो सही, नहीं करेंगे तो वो वेस्ट चला जाएगा। पर वेरिएबल कैरेक्टर में हम जो साइज देते हैं, इस साइज में वो मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं करता। ये उसका मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम उतना स्पेस रिजर्व कर सकता है। पर जब हम साइज इसका डिफाइन करते हैं वो तब जाके स्पेस रिजर्व नहीं करता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब जब आप वैल्यू इनपुट करोगे, जब यूजर वैल्यू इनपुट करना शुरू करेगा, तब जाके वो मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। ओके, जिसके वजह से ये स्लोअर है एज कम्पेयर टू कैरेक्टर डाटा टाइप, क्योंकि कैरेक्टर डाटा टाइप पहले से ही मेमोरी स्पेस रिजर्व करके रख लेता है, जिसकी वजह से उसको और मेमोरी स्पेस ढूंढने की जरूरत नहीं है। यूजर वैल्यू इनपुट किया, डायरेक्टली जाके वो स्पेस में डाटा स्टोर होकर रह जाएगा। पर वेरिएबल कैरेक्टर में वो पहले से मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं करता, यूजर पहले वैल्यू इंसर्ट करता है, तब जाके वो मेमोरी स्पेस में जहां पे स्पेस है वहां पे वैल्यू स्टोर करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर का ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो होता है। पर एडवांटेज ये है कि जो स्पेस में मेमोरी में, सपोज मैंने यहाँ पे साइज लिया है 30, मैंने 10 तो कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट किया और बाकी जो 20 स्पेस रह गए, वो वेरिएबल कैरेक्टर में क्या होगा कि बाकी किसी को यूज करने के लिए वो मेमोरी को दे दिया जाएगा। तो जिसकी वजह से ये बेनिफिट है, हमारा मेमोरी वेस्ट होने की चांसेस नहीं है, जो कि कैरेक्टर डाटा टाइप में मेमोरी हमारा वेस्ट होता था। पर वेरिएबल कैरेक्टर हम जो यूज करते हैं ये 2 बाइट का होता है। यहाँ पे हम जो भी कैरेक्टर लेते हैं, हर एक कैरेक्टर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, जो कि कैरेक्टर डाटा टाइप में मेमोरी स्पेस रिजर्व करता था कितना? हर एक कैरेक्टर रिजर्व करता था मेमोरी स्पेस 1 बाइट, पर यहाँ पे हर एक कैरेक्टर मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है 2 बाइट का। ओके, समझ आ गया? तो इसीलिए जबकि ये 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो मैक्सिमम कितना कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर? तो यहाँ पे 2 to the power 16 - 1 मींस 65,535 इतना कैरेक्टर को कंबाइन करके, मैक्सिमम इतना कैरेक्टर को लेके हम एक लार्ज साइज ऑफ स्ट्रिंग बना सकते हैं मैक्सिमम। ओके, बहुत ही बड़ा है, इतना सारा कैरेक्टर हम लेके जबकि एक स्ट्रिंग बना पा रहे हैं। तो समझ आ गया कि वेरिएबल कैरेक्टर स्लो क्यों है? क्योंकि ये एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज करता है। मतलब जब यूजर वैल्यू इनपुट करेगा तब जाके ये मेमोरी एलोकेट करेगा, पहले से मेमोरी रिजर्व करके नहीं रखता, जो कि कैरेक्टर डाटा टाइप पहले से ही रिजर्व करके रखता था। और वेरिएबल कैरेक्टर हमारा जो है ये वेरिएबल लेंथ में हमारा डाटा स्टोर करता है, मतलब ये पहले से लेंथ या फिर स्पेस रिजर्व नहीं करता। ओके, तो कैरेक्टर डाटा टाइप में लेकिन हम जो साइज दे देते हैं वो वही साइज का मेमोरी स्पेस रिजर्व कर लेता है। ओके, और वेरिएबल कैरेक्टर में हम जो भी कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं, हर एक कैरेक्टर 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। पर कैरेक्टर डाटा टाइप में हम जो भी कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, उसके बाद आते हैं टाइनी टेक्स्ट। टाइनी टेक्स्ट मतलब यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट वैल्यू मतलब जैसे कि आप कुछ भी टेक्स्ट, यहाँ पे आप जो भी इंसर्ट करोगे वो टेक्स्ट के हिसाब से आपसे इनपुट लेगा। ओके, तो आप कैरेक्टर वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आप टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट को भी मतलब यूज कर सकते हो। इस तरह के डाटा टाइप को भी यूज कर सकते हो आप, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो अपने टेबल के किसी फील्ड में। तो अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करना चाहते हो, स्मॉलर साइज ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करना चाहते हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो 2 to the power मतलब टाइनी टेक्स्ट डाटा टाइप को यूज कर सकते हो। वहां पे आपको साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे साइज ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। ओके, 2 to the power 8 - 1 आप उतना ही साइज का, मतलब मैक्सिमम आप 2 to the power 8 - 1 मतलब क्या, 2 to the power इतना कैरेक्टर मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो वहां पे इनपुट कर सकते हो। इतना कैरेक्टर मैक्सिमम लेके आप एक स्ट्रिंग वैल्यू वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आप टाइनी टेक्स्ट डाटा टाइप यूज कर रहे हो तो। अगर आप टेक्स्ट डाटा टाइप यूज कर रहे हो तो वहां पे हर एक कैरेक्टर 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो मैक्सिमम आप समथिंग 65,535 और 536 समथिंग उतना वैल्यू क्या कर सकते हो, उतना कैरेक्टर का वैल्यू लेके आप क्या कर सकते हो वहां पे अपना स्ट्रिंग का वैल्यू मैक्सिमम इनपुट कर सकते हो, अगर आप टेक्स्ट वाला डाटा टाइप यूज कर रहे हो तो। अगर आप मीडियम टेक्स्ट डाटा टाइप यूज कर रहे हो तो आप वहां पे 2 to the power 24 - 1 इतना कैरेक्टर्स मैक्सिमम लेके आप एक स्ट्रिंग वैल्यू जनरेट कर सकते हो।
ओके, अगर आप लॉन्ग टेक्स्ट डाटा टाइप यूज कर रहे हो तो वहां पे वो रिजर्व करता है हर एक कैरेक्टर 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। ओके, तो वहां पे आप जो कैरेक्टर स्ट्रिंग वैल्यू वहां पे आप इंसर्ट करोगे, मैक्सिमम कितना कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग वैल्यू आप वहां पे इंसर्ट कर सकते हो, 2 to the power 32 - 1, जो कि बहुत ही बड़ा है। ओके, इतना बड़ा साइज का अगर आपको वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करना है, उतना ज्यादा कैरेक्टर्स को लेके अगर आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू बनाना है, इंसर्ट करना है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो लॉन्ग टेक्स्ट डाटा टाइप को। ओके, समझ आ गया कि स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करने के लिए हम क्यों किस किस तरह के डाटा टाइप को यूज करते हैं। तो अभी आते हैं और एक तरह के डाटा टाइप के बारे में जिसका नाम है डेट एंड टाइम डाटा टाइप। तो डेट एंड टाइम डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं, अगर हम हमारे टेबल में कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर हम डेट और टाइम वाला वैल्यू अगर इनपुट करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं डेट एंड टाइम डाटा टाइप को। तो ये किस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम इनपुट करता है, अलाउ करता है हमें इनपुट करने के लिए। डेट इनपुट करने के लिए हमें अलाउ करता है ईयर मंथ डेट के फॉर्मेट में, और टाइम इनपुट करने के लिए हमें अलाउ करता है आवर मिनट सेकंड के फॉर्मेट में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट एंड टाइम डाटा टाइप है, जैसे कि पहले देखते हैं डेट डाटा टाइप के बारे में। डेट डाटा टाइप का काम है कि अगर कोई यूजर डेट वैल्यू इंसर्ट करना चाहता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ अगर इंसर्ट करना चाहता है कोई, तो वहां पे वो यूज करेगा डेट डाटा टाइप को, जहां पे उसको अलाउ करेगा सिर्फ डेट वाला वैल्यू इनपुट करने के लिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में ही अलाउ करेगा हमें। ओके, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेट वैल्यू इनटू ए फील्ड इन दिस फॉर्मेट। उसके बाद आते हैं टाइम डाटा टाइप के बारे में। अगर हम हमारे टेबल में कोई भी एक फील्ड में टाइम इंसर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, फिर टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, टाइम वाला वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे टाइम डाटा टाइप को, जो कि आवर मिनट सेकंड के फॉर्मेट में हमें टाइम वैल्यू स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर हम चाहते हैं कि दोनों डेट और टाइम दोनों ही हम स्टोर कर सके हमारे फील्ड में, तो वहां पे हम यूज करेंगे इस डाटा टाइप को। उस डाटा टाइप को बोलते हैं डेट टाइम डाटा टाइप। उसके बाद आते हैं टाइम स्टैम्प डाटा टाइप। तो अगर मैं इस फॉर्मेट में मेरे डेट और टाइम को दिखाना चाहता हूं, मतलब वहां पे कोई भी स्पेशल सिंबल मैं यूज नहीं करना चाहता, सारे सिर्फ डेसिमल वैल्यूज को, सारे सिर्फ नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ओके, तो वहां पे हम यूज करते हैं टाइम स्टैम्प डाटा टाइप को, जो क्या करेगा, बोथ डेट और टाइम का वैल्यू तो डिस्प्ले करेगा पर बिना कोई स्पेशल कैरेक्टर वहां पे यूज किए। सपोज एक डेट है 02/04/2020 और टाइम है 14/7/30। तो वो क्या करेगा, 02/04/2020 ऐसे दिखाएगा। अगर आप इस फॉर्मेट में अपने डेट और टाइम को दिखाना चाहते हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो टाइम स्टैम्प डाटा टाइप को। ओके, उसके बाद आते हैं ईयर डाटा टाइप के बारे में। अगर आप अपने कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में ईयर वाला वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हो, जैसे कि 2020 2019 ऐसे ईयर वाला वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, चाहे वो 4 डिजिट वाला हो या फिर सिर्फ आप डबल डिजिट वाला भी अगर वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो ईयर वाला, तो वहां पे हम यूज करते हैं ईयर डाटा टाइप को, जो कि हमें अलाउ करता है 2 डिजिट फॉर्मेट में भी ईयर का वैल्यू इनपुट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, या फिर 4 डिजिट फॉर्मेट में ईयर का वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। तो समझ आ गया कि डेट एंड टाइम डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डेट एंड टाइम डाटा टाइप के बारे में भी हमने पढ़ा, और डेट एंड टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप हम कहां पे यूज करते हैं ये भी आप देख चुके हो ऑलरेडी। हम बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं पहले। जब भी हम एक टेबल क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड लेते हैं, कॉलम्स लेते हैं। तो वहां पे कॉलम्स लेते वक्त उसके साइड में हम डिफाइन करते हैं कि इस तरह के कॉलम में हम किस तरह के वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो उसी तरह से हम उसी तरह का डाटा टाइप वहां पे यूज करते हैं ताकि यूजर सिर्फ उसी तरह का वैल्यू वहां पे स्टोर कर सके। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स के बारे में। आज हमने पढ़ा जो, और डाटा टाइप क्या है, डिफरेंट टाइप डाटा टाइप क्या क्या है, हम किस तरह के वैल्यू इनपुट करने के लिए किस तरह के डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।